आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला क्वेश्चन, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल हैज़ बीन लोडेड एक्सियली, देन रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड। तो हमको पता है लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन। ठीक है, जो चेंज हुआ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और ये आप देखोगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारा हमारा रिलेशन है, तो नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। तो हमको पता है कॉपर के पास मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंजेस। तो हमको पता है कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके पॉइजन्स रेशियो के बारे में कई बार पूछे जा चुके हैं बहुत सारे वेरियस एग्जामिनेशन में। जैसे एल्युमिनियम का पॉइजन्स रेशियो 0.33 होता है, और हमारा कास्ट आयरन का पॉइजन्स रेशियो आपका 0.22 0.27 होता है, और स्टील के पॉइजन्स रेशियो आपका स्टील मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0.25 टू 0.33 के बीच में होता है। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछ रखा हुआ है कि स्टील इन इलास्टिक रेंज में क्या होता है, तो आपको पता है 0.3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम लोड इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड एज विच इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ द मटेरियल इज हीटेड अप इट्स इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, तो हमको पता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो जैसे हम हीट करेंगे तो क्या करेगा, इलास्टिक मॉडुलस डिक्रीज करेगा, ये सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमको कुछ पता है कि जैसे कुछ फॉर्मूला पता है, जैसे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो आप देखोगे ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज। अभी जस्ट हमने देखा कि स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी होता है। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच आर एक्टिंग tangentially across the section is known as which is known as the shear stress होता है। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज विच इज ए लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो हमको पता है लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है एक्सियल डिफॉर्मेशन डिवाइड विच इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल द लेटरल स्ट्रेन विल बी विच इज द कंप्रेसिव। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ पॉइजन रेशियो मटेरियल इज 0.5 देन द इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज। ठीक है, तो हमको पता है इलास्टिक मॉडुलस इक्वल टू 2g प्लस 1 प्लस म्यू। अगर म्यू की वैल्यू 0.5 है तो देन ई इक्वल टू हो जाएगा 2g और 1.5, तो यहाँ से हो जाएगा ई इज इक्वल टू 3g। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स इट्स शियर मॉडुलस के बराबर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल टेंशन और कंप्रेसिव स्ट्रेस में फेल एट स्ट्रेसेस लोअर देन द अल्टीमेट स्ट्रेसेस ऑफ द मटेरियल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड विच इज द फटीग ऑफ द मेटल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रेशर मीटर टेस्ट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ शियर मॉडुलस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है हमारा इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विथ हाई कार्बन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट प्रोमिनेंट विच इज द यील्ड जोन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट ऑफ द स्पेसिमन यूज ए यूटीएम द पैरामीटर एक्चुअली मेजर इंक्लूड विच इज लोड एंड एलोंगेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, टू मेजर डैश स्ट्रेन सेट यूज आर यूज विच इज ए लीनियर। ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस
at the area of contact between two member is known as, which is a crushing. Option B is the correct one. Next problem देखते हैं. The work done per unit volume in elongating a body by uniaxial force is, which is a half stress into strain. Hence option C is the correct one. Next problem देखते हैं. If a rigidly connected bar of steel and copper is cooled, the copper bar will be subjected to, which is in tension. Next problem देखते हैं. Strain in the direction at right angle to the direction of applied force is known as, which is known as lateral strain. Next problem देखते हैं. क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल नोटेशन इस, तो हमको पता है इलास्टिक मॉडुलस इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू. ठीक है, तो यहाँ से जी इज इक्वल टू हो जाएगा ई डिवाइड बाई 2 1 प्लस म्यू. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Which of the following expression give the correct relationship between Young's modulus, bulk modulus and Poisson's ratio? तो हमको पता है Young's modulus इक्वल टू होता है 3k1 माइनस 2 म्यू. तो ये आप क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ए इज़ द करेक्ट वन. और यंग मॉडुलस इक्वल टू के और जी सीयर मॉडुलस के बीच का रिलेशन होता है इज इक्वल टू 3kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी. ठीक है, और म्यू 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 के टर्म्स में होगा आपका 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g. ठीक है, तो ये तीनों रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इफ़ द मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इट्स सेड टू बी. तो हमको पता है कि अगर कोई आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है सारे डायरेक्शन में तो क्या होगा, आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, और अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हो से आइसोट्रॉपिक क्या होता है, होमोजियस क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ऑर्थो आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो इसके बारे में आप जस्ट यहाँ पे रीड कर सकते हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो विच डिफाइंड एज द डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा strain energy U caused by bending is given by the relation which is given by U is equal to integration of m square divided by 2EI dx. ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम आगे स्ट्रेन एनर्जी करके यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं. व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज SI सिस्टम. ठीक है, तो हमको पता है जूल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो विच इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन. ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय शियर स्ट्रेस. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग जो कि है इफ द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम बिकम्स. ठीक है, तो हमको पता है स्ट्रेन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीम. ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के. ठीक है, तो यहाँ से U2 अपन U1 इज इक्वल टू आ जाएगा I1 अपन I2. ठीक है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू तो D है, I2 की वैल्यू हाफ कर दे रहे हैं. ठीक है, तो हेंस ये आपका क्यूब है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, सॉरी क्यूब नहीं, वॉल्यूम है ना, तो जब ये वॉल्यूम में डी पुट करेंगे तो क्यूब जाएगा इक्वल टू 8. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. इफ सिग्मा एंड Young's modulus for a body of volume 2 into 10 to the power 5 meter cube are 10 Newton per meter square and 1 into 10 to 5 Newton per meter square mm square. Resilience of the body. तो हमको रेजिलेंस का फॉर्मूला याद है क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे. रेजिलेंस इक्वल टू होता है स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाई V. ठीक है, वॉल्यूम. तो यहाँ पे आपको देखोगे सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है. स्ट्रेस की वैल्यू आपको दे रखी हुई है जो कि है 10 टू पावर 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर 5 और वॉल्यूम दे रखा है आपको 2 इंटू 10 टू पावर 5. ठीक है, यहाँ से आप आ जाएगा आपका 100 न्यूटन mm जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A and length L is deformed by delta when subjected to a normal force P. The Young's modulus E for the material is. तो हमको पता है डिफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला था डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE होता है. ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन E इज इक्वल टू PL बाई A डेल्टा L हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो ये भी यहाँ पे है, देख सकते हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. प्रिज्मेटिक बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI simply supported over a span L. If a moment M is applied at one support, the resulting bending strain energy is.
ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी का भी जस्ट मैंने बताया था, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हुए। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू फ्लक्स है, तो इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2 EI। ठीक है। तो यू इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, देन एम स्क्वायर एल बाई 2 EI आ जाएगा। और स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, तो एक्सियल लोडिंग के लिए आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2 AE। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल बाई 2 AE। ठीक है। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू फ्लक्स है एंड स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मूवमेंट की जगह लोड हो जाएगा। ठीक है, बस ये चेंज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि ए बार ऑफ 80 mm डायमीटर एंड 800 mm लेंथ इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 200 kN। इट elongated by 0.3 mm and the diameter increased by 0.01 mm. What is the Poisson ratio of the material of the bar? तो सबसे पहले हमको पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल डायमेंशनल स्ट्रेन। ठीक है। तो लेटरल डायमेंशनल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन स्ट्रेन। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस डेल्टा वाई बाई वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो यहाँ से डेल्टा वाई आपको डायमीटर में जो इलोंगेशन है वो आप वहाँ पे रख दोगे, तो 0.01 डिवाइड बाई जो डायमीटर आपको दे रखा है, जो कि दे रखा है 80 mm। ठीक है। फिर इंटू डेल्टा एक्स दे रखा है 0.3 और डेल्टा सॉरी और टोटल वाई एल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 800। अब जस्ट इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3, जो कि बराबर होगा 0.33 के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि ए बार ऑफ 40 mm डायमीटर एंड 400 mm लेंथ इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 100 kN। इट elongated by 0.15 mm and the diameter decreased by 0.005 mm. What is the Poisson ratio of the material of the bar? ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, म्यू इज इक्वल टू लेटरल डायमेंशनल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशनल स्ट्रेन है। ठीक है। तो यहाँ से जस्ट आप डेल्टा डी बाई डी डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे, डेल्टा डी की वैल्यू 0.005, डी 40 और डेल्टा एल 150 डिवाइड बाई 400। तो ये जस्ट आप सॉल्व करोगे 0.33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है a bar made of a material which has modulus of elasticity 2 into 10 to the power 5 megapascal and Poisson ratio 0.25. Which of the following corresponding to the shear modulus of the material? ठीक है। तो आपको रिलेशन पता है यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस के बीच में, तो 2G 1 प्लस म्यू। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप यंग्स मॉडुलस की वैल्यू रख दीजिए और म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 2G 1 प्लस 0.25, यहाँ पर से आपका शेयर मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू 10 टू पावर 5 मेगा पास्कल, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज विच इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि इन पर्टिकुलर मटेरियल इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस द पॉइजन रेशियो वुड बी। तो हमको पता है इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो ये बोला शियर मॉडुलस बल्क मॉडुलस के बराबर है, तो जस्ट हम बराबर कर दे रहे हैं 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से हो जाएगा 2G 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ से ये तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल और 2 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3 माइनस 6 म्यू। यहाँ से आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/8, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि ये सर्कुलर बार ऑफ डायमीटर दे रखा है 50 mm इज सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 50 kN, टेक पॉइजन रेशियो 0.33 एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी 7.07 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैल्यू ऑफ शियर मॉडुलस, तो आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखा है, तो जस्ट आपको रिलेशन पता है इज इक्वल टू 2G मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पे सारी फॉर्मूले में वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी शियर मॉडुलस, जो कि आ जाएगा 2.65 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, the strain energy of the pin jointed structure can be expressed as which is expressed as the summation of f square l by 2AE। अभी जस्ट हमने देखा स्ट्रेन एनर्जी के लिए। ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि द पॉइजन रेशियो दे रखा है आपको, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.3, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 200 गीगापास्कल, रिजिडिटी मॉडुलस पूछ रखा है, तो आपको रिलेशन पता है इज इक्वल टू 2G डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस म्यू। यहाँ से जस्ट हम वैल्यू रख देते हैं 200 इक्वल टू 2G डिवाइड बाई 1 प्लस 0.3। यहाँ से आ जाएगा शियर मॉडुलस रिजिडिटी मॉडुलस आ जाएगा 77 गीगापास्कल, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं,
द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एन इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो जैसे ही हम इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो हमको ये चीज़ें तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए कि जो हमारा पॉइजन रेशियो का रेंज है वो होगा 0 to 0.5। ठीक है, अगर हमारा वैल्यू म्यू की वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो हमारा G/E रेशियो आपका 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। जस्ट आप इस वैल्यू में पुट करोगे, ठीक है। और अगर म्यू की वैल्यू हमारा 0.5 होता है तो यहाँ पे G/E का रेशियो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारा G/E, ठीक है, रिजिडिटी मॉडुलस डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यूज़ है वो लाई करेगा 1/2 और 1/3 और 1/2 के बीच में हमारा लाई करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे लेस देन 1/2 और, ठीक है, और मोर देन 1/3, ए और सी ऑप्शन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं कि लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, आपका यंग्स मॉडुलस होता है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी की वैल्यू आपको दे रखा है 100 गीगा पास्कल, पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.25, तो इलास्टिक मॉडुलस पूछ रखा है इन गीगा पास्कल। तो हमको रिलेशन पता है, इलास्टिक मॉडुलस इक्वल टू 2 टाइम्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पे जो डाटा हमको गिवन है जस्ट हम वो डाटा इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी प्लस 1 प्लस 0.25, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 250 इलास्टिक मॉडुलस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द लॉस ऑफ स्ट्रेस विद द टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड विच इज ए रिलैक्सेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज विच इज द इन्फिनिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए ग्लास रॉड हैविंग एन इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस सुनते ही आपको क्लिक आ जाना चाहिए कि हमको ई की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। पॉइजन रेशियो मीन्स म्यू की वैल्यू आपको दे रखा है। आपसे बल्क मॉडुलस पूछते हैं, आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि आपको के की वैल्यू पूछ रखा है। तो ई इज इक्वल टू होता है 3K ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। यहाँ पे आप जो डाटा गिवन है जस्ट हम वो डाटा पुट करेंगे। 90 इक्वल टू 3K डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस म्यू, तो 0.2। यहाँ से आप ए की वैल्यू आपको आ जाएगा 50 गीगा पास्कल, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए सर्कुलर सिलिकॉन कार्बाइड रॉड एग्जिबिटिंग एन इलास्टिक मॉडुलस से आप समझेंगे ई की वैल्यू दे रखा है 450 गीगा पास्कल अंडर ए यूनी एक्सियल स्ट्रेस ऑफ 450 मेगा पास्कल, ठीक है। और फिर आपको दे रखा है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द स्पेसिमन पूछ रखा है। तो हमने स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे और हमको पता है कि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो जस्ट यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ टाइम ऑफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस। अब आप देखोगे स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है आपको और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है। तो हाफ और स्ट्रेस की वैल्यू दे रखा है 450 मेगा पास्कल का स्क्वायर डिवाइड बाई 450 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी आपकी आ जाएगा 0.225 न्यूटन mm/mm स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि हो जाएगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, जो कि ऑप्शन करेक्ट है बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स लीनियर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इलास्टिक लिमिट यील्ड पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पॉइंट ऑफ रप्चर, ठीक है। तो हमको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट कर्व कैसे बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है, जो कि होता है हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो सबसे पहले ए एंड देन आफ्टर क्या होता है, इसके बाद इलास्टिक लिमिट यहाँ पे कहीं आपको मिलती है, फिर ठीक है। तो फिर ये कुछ जाता है और फिर ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है यील्ड पॉइंट और देन आपको मिलता है, तो ये हो गया ए एंड देन आपका बी एंड देन सी। उसके बाद आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट मिल जाएगा डी, ठीक है, यहाँ पे डी पॉइंट मिल जाएगा और देन आफ्टर आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ रप्चर ई, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपको रप्चर पॉइंट मिल जाते हैं, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये आपका सीक्वेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, बी इलास्टिक लिमिट है, ये
upper yield point, lower yield point, and this region is the plastic region, and the E and F क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और F और G नेकिंग रीजन, और हमारा F क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, G फ्रैक्चर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इस, तो हमको पता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का रिलेशन होता है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स or the nature of the internal forces developed in body may be which is a tension, shear, compression, hence all of these। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है पॉइजन रेशियो में भी वेरी फ्रॉम, तो पॉइजन रेशियो वेरी करता है, आपको पता है अगर इन जनरल देखें तो ये वेरी करता है -1 to 0.5, बट अगर हम बात करें, हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से बात करते हैं कि जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में हम यूज़ करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो पॉइजन रेशियो होता है 0 to 0.5 होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो ये क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब या mm क्यूब, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है इन केस ऑफ स्टेप बार ऑफ ए मटेरियल सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड द टोटल इलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमको पता है कि अगर इस तरीके से हमारा जो मटेरियल है वो प्लेस्ड हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से पी लोड लग रहा है, ये L1 है, L2 L3, ये A1 A2 A3, तो जो इलोंगेशन होगा डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L1 अपान A1 प्लस L2 अपान A2 प्लस L3 अपान A3 के। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि अंडर द कंप्रेशन लोडिंग व्हाट कुड बी द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द केस फेलियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन अटेंड यील्ड मूवमेंट बट नॉट प्लास्टिक मूवमेंट बिफोर फेलियर बाय प्लेट बकलिंग विच इज ए सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यूनिफॉर्म बार ऑफ length L, cross section area A, and material density rho is suspended vertically from one end. Axially elongation of the bar will be the rho g L square by 2e, hence option is the correct one। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप डेरिवेशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कि टॉर्जन टेस्ट गिव द शियर मॉडुलस ऑफ ए स्पेसिमेन as 12 × 10⁴ Newton per mm square when the same sample was subjected to a tensile test, its elastic modulus was found to be 3 × 10⁵ Newton per mm square, poison ratio of the material would be। ठीक है, तो आपको शियर मॉडुलस जी की वैल्यू दे रखी है जो कि 12 × 10⁴ न्यूटन पर mm² दे रखा है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो जस्ट हमको रिलेशन याद है, इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। ठीक है, यहाँ पे जस्ट म्यू की वैल्यू पूछ रखी है, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इंटू जी की वैल्यू 12 × 10⁴ 1 + म्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.25, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस व्हेन म्यू पॉइजन रेशियो 0.25, तो हमको पता है अभी जस्ट एक बार देख चुके हैं, जो कि हो जाएगा इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग इज अप्लाइड टू स्टील इन हार्डनिंग प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग विच इज द डक्टिलिटी, रफनेस एंड स्ट्रेंथेंस ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्लास्टिक मेंबर which is a does not regain its original shape after removal of loading produce deformation, hence option is the correct। next problem देखते हैं, proof resilience is the which is the maximum energy stored at elastic limit of a material, so option is the correct one। next problem देखते हैं जो कि पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट इज फ्रीक्वेंटली टेकन एज विच टेकन एज 0.15 to 0.25, which of the following statement is incorrect, which is Hooke's law hold good up to the breaking point। next problem, when a bar is subjected to a change of temperature and its deformation is prevented, which of the following stresses is induced, which is the thermal stress। next problem, the unit of modulus of elasticity is same as those of which is the stress, pressure and modulus of rigidity। next problem देखते हैं, when a body is subjected to two equal and opposite pulls, as a result of which the body tends to extend its length and the stress strain induced is a tensile stress and tensile strain। next problem देखते हैं, according to Robert Hooke the stress is directly proportional strain within which is a proportional limit, option is the correct one। next problem देखते हैं जो कि the strength at which steel fails under repeated load application is known as which is known is fatigue strength। next problem देखते हैं, the property by which a metal resists impact load is called which is a toughness। next problem, the maximum stress that can be applied to a material for an infinite number of cycle of repeated stress without crushing failure is called which is the endurance limit।
ठीक है। बाकी के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।